चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हालांकि इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले भी 2-3 दिन से हम इनफैक्ट कर रहे हैं परम्यूटेशंस के फॉर्मूले और कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले, एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले हैं। उसका मीनिंग क्या होता है, उनको मैथमेटिकली कैसे अपन उनको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने वहां से शुरू किया था फैक्टोरियल से, और फैक्टोरियल का मीनिंग और फैक्टोरियल के क्वेश्चंस करे थे, है ना। लेकिन मैथमेटिकल पार्ट किया हमने, अभी तक इसके लैंग्वेज या वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं की, और वही मेन है, वहां पे ही पता चलता है कि हमें ये चैप्टर कितना समझ में आया। इस चैप्टर को सबसे अच्छा करने का तरीका ये है कि जब भी हमें कोई एक्सरसाइज या टॉपिक करा दिया जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे हम एनसीईआरटी की बुक से करें चाहे हम रेफरेंस बुक से करें, लेकिन करें अपने आप। और आई एम श्योर, और ये मतलब डोंट पुट योरसेल्फ इन दिस थिंग आल्सो दैट ये तो मेरे से आए नहीं, या मेरे से क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होता जो सही हो जाता है, या मेरे से बहुत कम क्वेश्चन सही होते हैं, ऐसा ये ऐसा डिमोरलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर भी कई लोगों को नहीं आते, या यूं कह लीजिए कई लोग तो फिर बुक से रट ही लेते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन परम्यूटेशन होता है, ये वाला क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन का है। लेकिन जब उसका समराइज कर दी जाती है या बुक चेंज कर दी जाती है तो वहीं वापस से फिर कईयों को प्रॉब्लम आती है। जैसा मैंने आपको कहा, इस चैप्टर को करते करते साथ साथ में सीखेंगे और क्लियर करेंगे कि कब परम्यूटेशन लगता है, कब कॉम्बिनेशन लगता है, और कब दोनों का कॉम्बिनेशन भी लग सकता है। यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों भी लग सकते हैं किसी क्वेश्चन में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूं कह लो इस मामले में एक तरह से टफ भी है कि हम शुरू में रिकॉग्नाइज करना भी मुश्किल हो जाता है कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं आपसे इन शॉर्ट कि जब भी आप ये चैप्टर करें तो आप अपने आप से क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। जब भी आप चैप्टर करें, इस क्वेश्चन चैप्टर को अपने आप से स्टार्ट करें और देखें कि आप इसके कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। अगर नहीं हो पाते हैं आपसे, या क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो डिमोरलाइज भी ना हो कि अरे मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आते, कोई बात नहीं। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, याद रखिएगा हमेशा, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। करिए गलती क्योंकि सीखेंगे उन गलतियों से, ठीक है। चलो, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से चैप्टर स्टार्ट होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मेरे साथ में 10th क्लास में ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कहते हैं इसको। ये एक सिंपल प्रोसेस है टू नो हाउ मेनी आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी देयर, कितने इवेंट्स हो जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है ना। लास्ट ईयर भी अपन ने किया था। एक सिंपल तरीके से समझे तो a coin is tossed and a dice is thrown simultaneously. A coin is tossed and a dice is thrown simultaneously. How many total number of outcomes will be there? तो हमने कहा कॉइन की बात कर रहे हो तो 2 आउटकम्स हो सकते हैं, क्योंकि हेड आएगा या टेल आएगा। फिर आपने डाइस फेंका दूसरे हाथ से, तो उसमें 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑफ कोर्स। तो टोटल आउटकम्स जो है वो 12 हो सकते हैं। अब इसको अगर कोई समझाने के लिए हमें कहे तो हम उसको समझा सकते हैं, देख हेड आएगा तो हो सकता है 1 आ जाए, हेड आएगा तो हो सकता है 2 आ जाए, हेड आएगा तो 3 भी आ सकता था, हेड 4 हो सकता था, हेड आता 5 आ सकता था, या हेड आता और डाइस पे 6 आ जाता। यानी 6 आउटकम्स तो ये हो सकते हैं। फिर कॉइन पे जरूरी था ना हेड आए, टेल आता, टेल होता तो 1 भी आ सकता था, टेल हो गया 2 भी आ सकता था, टेल 3 भी हो सकता था, टेल 4 भी हो सकता था, यहाँ टेल 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता था, या टेल 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता था। कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 12 आउटकम्स हो जाएंगे। याद आया? हमने ये प्रोबेबिलिटी में लास्ट ईयर किया था, n into m. If an event can happen in m different ways, followed by another event which can happen in n different ways, then total number of outcomes are m into n. I am repeating it, but once again, sorry. If an event can happen in m different ways, हाँ जी बेटा। अगर जैसे अपन ने यहाँ पे एक डाइस थ्रो किया, अगर अपन 2 डाइस थ्रो करते तो उस 36 हो जाता ना, उधर मल्टीप्लाई होता, बिल्कुल बिल्कुल। और तो एक हाथ से कॉइन टॉस करते हो, दूसरे हाथ से 2 डाइस फेंकते, तो अपने पास में 2 into 6 into 6 यानी कि 72 केसेस होते, डिफरेंट केसेस होते फिर। ओके सर, ठीक है, वही बात कर रहे हैं। बात देख, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझ ले। आपको कहीं जाना है, आपके पास 2 जीन्स हैं, ठीक है, जीन्स 1 और जीन्स 2 मान लेते हैं, 2 जीन्स हैं। आपके पास चॉइस है कि आप पहली पहने या दूसरी पहने। फिर आपने देखा शूज कौन से उनके साथ मैचिंग शूज हैं, तो आपके पास मान लीजिए
3 शूज 3 पेयर ऑफ शूज आपके पास में यू कैन वियर, सपोज उनके साथ मैचिंग है या जो भी है अवेलेबल है, जैसा भी मान लीजिए, है ना। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन ड्रेस अप? So one event is following by the other, 6 different ways. Yes, क्योंकि आपने मान लीजिए पहली जीन्स सेलेक्ट करी, तो आपने पहला शूज पेयर का पहना, दूसरा शूज पहना, तीसरा शूज पहना, मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपने हो सकता है कि आपने पहली जीन्स ही नहीं सेलेक्ट करी हो, आपने सेकंड जीन्स सेलेक्ट करी हो, तो फिर वापस से आपने पहला शूज पहना होगा, दूसरा पहना होगा या तीसरा पहना होगा। तो कुल मिला के 6 हुई। क्यों? क्योंकि एक इवेंट है जिसके 2 आउटकम्स हैं, दूसरा इवेंट है जिसके 3 आउटकम्स हैं, तो 2 3 are 6. So this is what the fundamental principle of counting says. If an event can happen in m different ways, another event following it happens in n different ways, then total number of events are m into n. And एक इवेंट होगा और दूसरा इवेंट भी होगा, ऐसे, ठीक है। एंड का प्रिंसिपल है। अगर मान लेते हैं, अगर अपने पास में एक और चीज है, जैसे जीन्स थी, 2 जीन्स थी आपके पास में, है ना, एक पेयर ऑफ शूज लिए थे आपने 3, मान लेते हैं आपका मन है उस दिन कुछ टाई वाई पहनने का भी, और आपके पास 4 टाइज अवेलेबल हैं, मान लीजिए। सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन ड्रेस अप योरसेल्फ? 24. 2 into 3 into 4, that means 24 different ways you can dress up, ठीक है। सो अगर इसके बाद भी अगर अपने पास इवेंट्स होती हो, फॉलोइंग इवेंट्स होती हो, तो उन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे। ये हमने इस तरह की चीज जो है लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में किया था, है ना। एक और कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ कि एक जो है वो दूसरे के साथ फॉलो करती है, दूसरी जो है वो तीसरे फॉलो करती है, तीसरी जो है वो चौथे को फॉलो करती है इवेंट्स, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। एक और होती है, वो होती है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ये या वो, याद रखिएगा, एक इवेंट हो रही है m और दूसरी भी हो रही है n, तो m और n दोनों हो रही हैं, एंड है m इवेंट होगी एंड n इवेंट होगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। लेकिन अगर m इवेंट है और n इवेंट है और है, यानी कि दोनों में चॉइस है, या ये या वो, जैसे आपने चॉइस की कि 2 पेयर ऑफ शूज थे आपके पास में, और आपने सोचा कि अगर ये शूज पहनूंगा तो मैं टाई पहनूंगा, ये शूज पहनूंगा तो मैं टाई पहनूंगा, यहाँ का केस है, तो आपके पास में केसेस होंगे 2 + 3 यानी कि 5, क्योंकि आप या तो शूज पहनेंगे पहला या दूसरा, या टाई पहनेंगे पहली, दूसरी या तीसरी, बस। या और का केस है, तो इसको हम कहते हैं एडिशन, और है एडिशन, और मल्टीप्लाई है मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। सो एक इवेंट अगर दूसरी इवेंट को फॉलो करती हुई चलती है, एंड का केस है, फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट एंड थर्ड इवेंट एंड फोर्थ इवेंट, तो 1 × 2 × 3 × 4 जितने भी आउटकम्स है वो लिखते हैं। अगर वो और है, यानी फर्स्ट इवेंट हुई तो सेकंड होगी, मतलब और है, या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, इनफैक्ट ऐसे बोलना चाहिए मुझे, फर्स्ट होनी चाहिए या सेकंड होनी चाहिए, या जहां पे आता है वहां पे एडिशन होता है। इस चैप्टर में ये चीज और भी क्लियर होती जाएगी। सो 2 तरह की एक तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन मींस दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। जैसे सपोज अपन ने कहा 2 dice are thrown simultaneously. 2 dice are thrown simultaneously. If 2 dice are thrown simultaneously, how many total outcomes will be there? कितने इवेंट्स हो सकते हैं? 36 हो सकते हैं। कैसे हम बता सकते हैं ना उसको, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट डाइस में आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 दूसरे डाइस में आ सकता है, तो 1 1 हो सकता है, दोनों पे आ जाए, इस पे हो सकता है 1 2 आ जाए, इस पे 1 3 हो जाए, इस पे फर्स्ट पे 1 आए लेकिन सेकंड पे 4 आ जाए, इस पे 1 5, इसमें 1 6 एंड सो ऑन। चेक कीजिए, आपके पास 36 आउटकम्स हो सकते हैं। मान लीजिए देयर आर 3 डाइस एंड ऑल द 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो कितने आउटकम्स होंगे? 216 216 6 into 6 into 6 216। ठीक है। तो आपको क्लियर है व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बहुत कम क्वेश्चन अपनी बुक में दिए गए हैं, बहुत कम।
और अगर हम सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस को भी मिला लें तो भी बहुत कम होते हैं। तो अपन ऐसा करेंगे, सारे सॉल्व क्वेश्चन से और अनसॉल्व क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका बेसिक्स एक बार अपन अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई भी वर्ड है, 4 लेटर वर्ड है, जैसे मैथ्स ले लेते हैं, चलो MATH। मैथ्स में 5 होते हैं। मैथ ले रहा हूँ, मैथ्स नहीं, मैथ ले रहा हूँ, 4 वर्ड है, मैथ्स ले ले, चल 5 ले ले, ठीक है। How many different words, jumble words, can be obtained using the letters used in all alphabets used in maths? How many With shuffled repetition, words without can be repetition. used? तो अब इस चीज को देखते हैं। देखिए है कितने, 5 लेटर वर्ड्स हैं, है ना। तो हम फर्स्ट स्पॉट पे क्या लिखें, सेकंड स्पॉट पे क्या रखें, थर्ड पे क्या रखें, फोर्थ पे क्या रखें और फिफ्थ पे क्या रखें, मान लीजिए। हाँ जी बेटा बोले। With repetition or without repetition? यस, वो अब यश बात करेंगे अपन, मैंने अभी तक बात ही नहीं कही इस चीज को, है ना। अब हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, यश जो कह रहा है कि सर विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। हो सकता है आप रिपीटेशन के लिए कह दें कि जो अल्फाबेट्स मैथ में यूज हुए उनको यूज करते हुए मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, दे कैन बी मीनिंगफुल, दे कैन बी मीनिंगलेस आल्सो, बिकॉज मीनिंगफुल चल जाएंगे तो फिर तो ये इंग्लिश में चल जाएगा, फिर तो क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा नहीं। फिर तो हमें देखना पड़ेगा कि भैया ग्रामर में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इन्हीं 5 वर्ड से मिलके बनते हैं और उनके कुछ मीनिंग भी होता है या नहीं। सो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस जैसे मर्जी हो, पहली बार हमें 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ हमारे माइंड में, सर विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास हमेशा आना चाहिए जब भी हम प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की क्वेश्चन करेंगे। तो विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन, अगर विद रिपीटेशन का हो तो इसमें हो सकता है एम आ जाए, इसमें भी एम आ जाए, इसमें भी एम, या इसमें एम आ रहा है तो लास्ट वाले में एम आए, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के, रिपीट ना हो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मैथ्स? 125 हाँ जी बेटा, 5 फैक्टोरियल, ओके 5 factorial. बिल्कुल ठीक है, 5 फैक्टोरियल, या यूं कह लीजिए। अब क्योंकि हमने से कईयों ने शायद फैक्टोरियल हमने साथ नहीं किया तो उनको थोड़ा सा सिंपल मैनर में चाहते हैं। फर्स्ट स्लॉट पे, फर्स्ट जगह पे अब हमने कहा विदाउट रिपीटेशन, तो कितने लेटर्स लिख सकते हैं? MATHS, मेरे पास 5 चॉइसेस है, मैं 5 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि वो मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। सेकेंड स्लॉट पे चलते हैं। सेकेंड स्लॉट पे जब फर्स्ट स्लॉट पे अपन ने लिख लिया है कोई भी लेटर, मान लीजिए हमने मैथ्स ही सेलेक्ट किया तो मैथ M ही लिखा है, तो अब हमारे पास बचे 4 लेटर्स, उन 4 में से एक लेटर यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि एक लेटर तो यूज हो चुका है, विदाउट रिपीटेशन रिपीट नहीं कर सकते अपन। फिर अगले पे चलते हैं, तो हमारे पास 3, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1, और इसी को हम 5 फैक्टोरियल के नाम से भी जानते हैं। सो ही सेज 5 into 4 into 3 into 2, क्योंकि उसने कहा एंड है। हम पहले वाले में 5 तरीके से उसको फिल कर सकते थे, दूसरे वाले को 4 डिफरेंट वे से, द नेक्स्ट वन फ्रॉम 3 डिफरेंट वेज एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 into 6, शायद 120 different ways, 120 बिल्कुल, Yes, sir. 120 different ways we can or 120 different words we can obtain from the letter or alphabets used in mathematics. अब दोबारा आते हैं इसी क्वेश्चन पे, हमें क्या कहा गया था? विदाउट रिपीटेशन। अगर विद रिपीटेशन कह दिया जाता तो, विद रिपीटेशन यानी कि फर्स्ट स्लॉट को भरने के कितने तरीके हैं? 5 हैं, तो सेकेंड स्लॉट को भरने के भी 5 तरीके हैं, क्योंकि जो वर्ड यूज किया जा चुका है वो भी यहां आ सकता है। जो लेटर, जो वर्ड यूज किया जा चुका है वो भी यहां आ सकता है, तो इसका मतलब इसको भी 5 तरीकों से भर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन इस स्लॉट को भरने के लिए थर्ड स्लॉट पे कौन सा वर्ड आ सकता है, कौन सा अल्फाबेट आ सकता है? तो हमने कहा इसमें भी फिर 5 आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर यही सोच रहे हो कि रिपीट ही करना है, रिपीट भी कर सकते हैं, तो 5 तरीके तो इसको भी भरने के हैं। सो 5 into 5 into 5 into 5। सो रिपीटेशन के साथ अगर बनाने हो तो आपके पास में फिर से चॉइस है, आप 5 into 5 into 5 into 5 into 5 यानी 5 raised to power 5 जो भी होता है उतने वर्ड्स बना सकते हो विद रिपीटेशन, अगर आप रिपीट भी कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा शायद विद रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन समझने में। एक और क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं, चलो कोशिश करते हैं।
मान लीजिए हमारे पास डिजिट्स हैं 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं 2, 3, 4, 5 और 6। हमें इससे एक 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन करना है, एक 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन करना है यूजिंग दीज डिजिट्स। अगेन आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? Repetition or without repetition? यस, विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। आपको टू डिजिट नंबर मैं बता सकता हूं यूजिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6 बता सकता हूं। कितने नंबर बना सकते हैं वो भी बता दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि रिपीटेशन अलाउड कर रहे हो या नहीं, रिपीट कर सकता हूं या नहीं। मैंने कहा चलो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। तो फर्स्ट यानी कि इस जगह को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5. 5। क्योंकि डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों में से कोई एक डिजिट लिखेंगे। और उसने बोला था विदाउट रिपीटेशन, जो यहां आ चुकी है उसके अलावा कितने बचे? 4। तो आपके पास 20 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं जो कि 2, 3, 4, 5 या 6 से मिलके बने हो। मान लीजिए उसने कहा विद रिपीटेशन, विद रिपीटेशन Yes. हाँ जी 25 बिल्कुल। 5 into सेकेंड स्लॉट में भी 5 भी आ सकते हैं, तो अपने पास 25 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीज जो है आपको खटक रही है शायद। छोटा एग्जांपल दूं क्या एक, यस सर। जिसमें एग्जांपल्स पे भी सामने आ जाए, हमारे सामने ही आ जाए एग्जांपल्स में। चलो तो बोलो तो सही। ये सर मेरे को क्यों ऐसा लगने लग जाता है। चलो देखो, हमें एक 2 डिजिट नंबर बनाना है केवल इन 3 डिजिट्स को यूज करते हुए, ठीक है भार्गव? ओके हाँ यस सर। किसने यस सर बोला था? तो एग्जांपल समझ रहे हो तो चलो हाँ या ना बोलते चलना, मुझे फीडबैक देते हुए चलना, ठीक है? हमें केवल ये 3 डिजिट की यूज करनी है और हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, यानी 2 ही स्लॉट है हमारे पास में। हमने कहा चलो विदाउट रिपीटेशन, जिसमें रिपीट ना कर सको आप, ऐसा नंबर बताओ। 4 और 3। सॉरी, तो 2, 3, 4 में से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो 3 चॉइस है आपके पास में। इसको 3 अलग अलग तरीकों से इस इवेंट को किया जा सकता है ना। यहाँ पे आप कितनी अलग अलग डिजिट्स रख सकते हो? आप 2 रख सकते हो, आप 3 रख सकते हो, आप 4 रख सकते हो। आपने 2 रखा, 3 रखा या 4 रखा, ठीक है ना? अब दूसरे स्लॉट पे क्या आना चाहिए? 4 या 2। उसने कहा विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। तो अगर यहाँ पे 3 अलग अलग डिजिट्स आ चुकी है तो यहाँ पे कितने बचे? 2 डिजिट थी, तो क्योंकि इनमें से एक डिजिट तो यहाँ आ चुकी, तो बचे कितनी? 2। तो टोटल कितने बनेंगे? 6 नंबर्स बनेंगे। ये कहना चाह रहे हैं अपन? वापस बताना सर ये दोबारा से आपको इन 3 डिजिट्स को यूज करते हुए कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो अपन ने कहा चलो 2 डिजिट नंबर बनाना है। हमारे पास में 2 स्लॉट है, यानी कि 2 जगह हैं जो हम भर सकते हैं, है ना? पहली जगह भरने के लिए अपने पास कितनी चॉइस है? हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम 2 लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं, यानी कि 3 डिजिट्स से भर सकते हैं इस जगह को, ठीक है? अब दूसरी जगह पे क्या लिख सकते हैं? जो सेकेंड स्लॉट है उस पे क्या लिख सकते हैं? 2 2 अलग अलग। क्यों? क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे आ चुकी है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 2। तो टोटल कितनी हो गई? 6 डिजिट्स बनी, 6 2 डिजिट नंबर बनी। बताओ कैसे? 2 आ गया होगा तो 3 आ सकता है, 2 आ गया होगा तो 4 आ सकता है। यस सर। अपन ये बेवकूफी कर रहे हैं केवल समझने के लिए बेटा, ये एग्जाम ही नहीं करनी, बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने कहा ना छोटा एग्जाम्पल से समझाओ, तो मैं छोटे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। 2, 3 और 2, 4 हो सकता था, है ना? फिर क्या हो सकता था? 32 हो सकता था, 34 हो सकता था। यस सर। और क्या हो सकता था? 43 भी हो सकता था। 43 और 42। क्या इसके अलावा कोई नंबर और हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है? अब अपने कहा जा रहा है विद रिपीटेशन होता तो ये तो हो गया विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। और विद रिपीटेशन कितने होंगे?
9 3 into 3 यानी कि 9। अब कैसे, कौन कौन से और रह गए थे? 22 33 44 हाँ 22 33 44। देखो 9 हो गए ना, तो ये विदाउट रिपीटेशन और ये विद रिपीटेशन। अरे हाँ या ना बेटा जी? यस सर मेरे यस ख्याल से sir. सिंपल है, बात समझ में आ गई होगी यार, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। देख, अपने को कोई सिग्नल बनाना है, अपने को कोई फ्लैग बनाना है, उस फ्लैग में 2 कलर होने चाहिए ऐसे वर्टिकली आजू बाजू में, या ऊपर नीचे ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो अपने पास मान लो 2 फॉर्म में भरना है, एक कलर है रेड, एक है ग्रीन, एक है येलो। कितने अलग अलग सिग्नल्स बना सकते हो? 6 and 9. 6 and 9 6 और 9 9 कैसे बना सकते हो बेटा? ध्यान से सोचो, 9 होंगे क्या? रिपीटेशन थोड़ी होगा। हाँ, नहीं, इस mix हो क्वेश्चन में जाएगा, कलर तो रिपीटेशन और कैसे बन होगा? जाएगा इससे। अगर यहाँ पे रेड रिपीटेशन रहेगा ही है नहीं। तो यहाँ पे रेड हो गया, तो फिर रिपीटेशन कैसे हो सकता है? वो तो पूरा रेड हो गया। हमें कहा 2 कलर का, ड्यूल कलर का होना चाहिए फ्लैग अपना। तो अब अपन ने कहा देखो, हमारे दिमाग में आया ना, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आया ना, ये चीज आनी चाहिए। गुड, ये चीज आनी चाहिए कि आंसर 6 होगा या 9। क्या पूछ रहा है वो, विदाउट रिपीटेशन या विद रिपीटेशन? तो विद रिपीटेशन तो पूछ ही नहीं सकता। बेचारे की कंडीशन ही नहीं है विद रिपीटेशन पूछने की, क्योंकि अगर ये ग्रीन आ चुका है तो दूसरा भी ग्रीन होगा, तो फिर तो ड्यूल कलर में फ्लैग नहीं होगा, फिर तो एक कलर का फ्लैग हो गया ना वो। ठीक है, इसको फिल करने के 3 तरीके हैं। आप इसमें ग्रीन, येलो, रेड कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो यूज कर चुके हो वो यहां नहीं आएगा। जो यूज यहां कर चुके हो वो यहां नहीं आएगा। इसका मतलब आप 6 डिफरेंट सिग्नल्स या फ्लैग्स इसके बना सकते हो ड्यूल कलर के। ठीक है ना? हाँ या ना? चलो मान लेते हैं अपने पास में 5 कलर है, येलो, ग्रीन, और कौन से कलर होते हैं? पिंक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, एक फ्लैग है जिसको ऊपर और नीचे बनाना है अपने को। ऊपर एक कलर भरना है, नीचे दूसरा कलर भरना है। कितने अलग अलग कलर्स के फ्लैग बना सकते हो भाई? 20। ऊपर अगर आप 5 अलग अलग रंग भर सकते हो, तो नीचे आप केवल 4 रंग ही भर सकते हो, कि आप रिपीटेशन तो कर ही नहीं सकते। तो आपके पास में टोटल 20 डिफरेंट फ्लैग्स बन सकते हैं, या 20 डिफरेंट वेज है इन विच यू कैन कलर दीज फ्लैग्स, दीज कॉलम्स। ठीक है ना? राइट? चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, चलो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम कोई टेलीफोन नंबर लेना चाहते हैं, 1 2 3, शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 7 8 9 और 0 भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। इन डिजिट से कंडीशन ये है कि उस टेलीफोन नंबर में 5 डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 3 4। हाँ जी, ठीक है। हमेशा 1 और 2 तो फिक्स, फर्स्ट दे शुड स्टार्ट विद 1 and 2 डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट हमेशा 1 होनी चाहिए, सेकंड डिजिट हमेशा 2 होनी चाहिए, और उसके बाद में हम इस जगह को, इन 3 जगह को हम भर सकते हैं किसी भी चीज से। ठीक है? क्वेश्चन है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, without repetition of the digits, how many different telephone numbers you can have? 8 into 7 into 6. Why here 8 only? 1 और 2 हट जाएगा ना? 1 और 2 हट जाएगा ना? बिल्कुल सही है, बहुत सही पकड़ी हो, बहुत सही बात को पकड़े हो। जब उसने बोला 1 और 2, आप फर्स्ट स्लॉट पे 1 आना चाहिए, सेकंड स्लॉट पे 2 आना चाहिए, यानी फिक्स हो गया, 1 और 2 तो फिक्स हो गया। अब उसने बोला विदाउट रिपीटेशन, तो 1 और 2 तो रिपीट नहीं हो सकते, तो अपने पास बचे कितने? 8 ही तो डिजिट बचे। तो हम इन 8 में से कोई एक यहाँ पे रखेंगे, तो अगले में 7 आएगा, अगले में 6 आएगा, तो अपने पास में सॉरी, व्हाट इज द आंसर? 336 336 है क्या? चलो, so 336 are different phone numbers we can obtain.
अगेन यहाँ पे हमने इन दो को क्यों छोड़ा वो समझ में आना चाहिए था, इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और रिपीटेशन के लिए 1 और 2 तो पहले तुमने फिक्स कर दिए, यहाँ पे आएंगे है ना। अब वो कहता अगर विद रिपीटेशन होगा तो, क्योंकि मैंने आपसे बोला हर सवाल में ये चीज अपने मन में दोहराना कि अगर वो रिपीटेशन का पूछा है तो विदाउट रिपीटेशन पूछता, तो विदाउट रिपीटेशन पूछा है तो रिपीटेशन का पूछता, तो ये सवाल अपने आप से पूछिएगा जरूर हमेशा। जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार आपको जवाब मिलेगा, या तो सही या गलत, कुछ नहीं। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो गलत होगा तो भी अपन सीखेंगे उससे कुछ ना कुछ। हाँ जी, विद रिपीटेशन बोलता तो इस जगह पे कितने लेटर्स आ सकते थे, डिजिट्स आ सकते थे? 10। इस जगह पे भी 10 आ सकते थे, और इस जगह पे भी 10 डिजिट्स आ सकते थे, यानी कि आपके पास 1000 चॉइसेस होती आपको ये नंबर बनाने की, फोन नंबर, नया फोन नंबर बनाने की। सही है ना? यस सर। हाँ या ना? हाँ, तो बात ये हो रही थी कि क्या बोल रहे हो तन्मय, कुछ बोल रहा है? ऐसे आ सकते हैं कि नंबर को सिर्फ 2 बार ही रिपीट करना से ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल आएगा। फिर क्या है, हमने क्या किया उसमें, हमने एक अरेंजमेंट करी, एक कॉम्बिनेशन किया कि ये इसके साथ ही आना चाहिए। जैसे तन्मय का रोल नंबर हमेशा सुयश के साथ ही आना चाहिए, तन्मय और सुयश हमेशा साथ में ही बैठने चाहिए। अब हमने अरेंजमेंट कर दी, उसमें हमने एक कॉम्बिनेशन कर दिया कि ये साथ में आएंगे या ये साथ में नहीं आने चाहिए, ऐसा कोई भी क्लॉज, ये सब इसी को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें हम सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं कि ये इसके साथ नहीं तो किसके साथ। आपको याद होगा, आपने एप्टीट्यूड में शायद क्वेश्चंस करे होंगे इस टाइप के। इंडियन फ्लैग राइट में 3 साइड्स टू फ्रांस के फ्लैग के साथ में, फ्रांस का जो फ्लैग है वो 2 जगह छोड़ के उसमें पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है, ये और वो इस टाइप की क्लॉजेस, वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ही कॉम्बिनेशन मतलब क्वेश्चंस होते हैं। खैर, मैंने आपसे क्या बात कही थी जब मैंने स्टार्टिंग की थी आज की क्लास की, कि देयर आर फ्यू क्वेश्चंस गिवन इन एनसीईआरटी इन एवरी चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चाहे वो परम्यूटेशन का हो, चाहे कॉम्बिनेशन का हो, चाहे वो प्रिंसिपल पे ही बेस्ड हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड हो। आपने आज का होमवर्क ये है कि क्वेश्चन जो सॉल्व और अनसॉल्व है वो करने हैं। करने का मतलब यही, दोबारा से आपसे गलत होंगे, आप अलग नहीं है दुनिया में, कोई बात नहीं, होने दीजिए, डोंट डिमोरलाइज योरसेल्फ। होंगे शुरुआत में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत विरले ही होते हैं जिनको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते होंगे या एक के बारे में आते होंगे, नहीं आते। होनी चाहिए गलतियां, क्योंकि वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, सीखेंगे हम, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, अगली बार याद रहेगी कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा तो होगा ऐसे, ठीक है। सो आपकी 7.1 तक आपको, इनफैक्ट 7.2 भी आप कर सकते हो, क्योंकि 7.2 आप मेरे साथ कर चुके हो, मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो आप कर चुके हो, तो आप 7.2 भी कर सकते हो। कम से कम 7.1 के सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन दोनों जो है वो आपके होमवर्क में है, करिएगा। कल डिस्कस करेंगे मिलके कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था और वो कैसे क्यों होना चाहिए था, ठीक है। टेक केयर।